नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल श्री डिवाइन में आपका स्वागत है। मित्रों, सदियों से हम मनुष्य के मन में जिज्ञासा और कुछ हद तक भय का कारण रहा है, और वो है मृत्यु। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? शरीर जब प्राण त्यागता है तो कैसी पीड़ा होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के बाद हमारी जीवात्मा कहाँ जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, विशेषकर गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का विस्तृत वर्णन है, जिसमें मृत्यु और उसके पश्चात के जीवन के रहस्यों को बताया गया है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य को उसके जीवन भर किए गए कर्मों, पाप और पुण्य के आधार पर ही मृत्यु के समय और उसके बाद का अनुभव होता है। जब जीवात्मा अपने कर्मों का भोग पूरा करके या नए कर्मों का फल भोगने के लिए वर्तमान शरीर का त्याग करती है, तो उस अंतिम क्षण में मनुष्य के साथ क्या घटित होता है, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपने वर्तमान जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा देता है। संसार में जन्म लेकर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों में संचित पुण्य और पाप के फलों को भोगता है। यह जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, एक परिवर्तन है, अंत नहीं। तो चलिए अधिक समय न लेते हुए गरुड़ पुराण के इस रहस्यमयी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय निकट आता है तो प्राणी को अलग अलग शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि शारीरिक शिथिलता, जिसमें शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं, देखने की शक्ति कम हो जाती है, सुनने की क्षमता घट जाती है और वाणी लड़खड़ाने लगती है। व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस करने लगता है। उसे अपने परिवार के सदस्यों, प्रियजनों और सांसारिक वस्तुओं के प्रति तीव्र मोह उत्पन्न होता है। उनसे बिछड़ने की वेदना उसे सताने लगती है और वह अक्सर अपने परिवार के बीच ही रोता हुआ प्राण त्यागता है। मित्रों, मृत्यु के समय एक ऐसा विशेष क्षण आता है जब मरने वाले व्यक्ति के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं। उस समय उसे एक प्रकार की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तब वह सारे संसार को एक रूप में देखता है। अपने पूरे जीवन की घटनाएं उसके सामने चलचित्र की तरह घूम जाती हैं, परंतु वह कुछ भी बोलने में, अपने अनुभव को व्यक्त करने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। उसका शरीर चेतना शून्य होकर जड़ के समान होने लगता है। मित्रों, प्राणों के निकलने की पीड़ा के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह असहनीय होती है। कल्पना कीजिए जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, वैसी ही तीव्र वेदना उस समय होती है जब प्राण शरीर के बंधनों को तोड़कर बाहर निकलते हैं। मृत्यु के देवता यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उनके भय से प्राणवायु अपने स्थान से विचलित होने लगती है। उस व्यक्ति का एक एक क्षण एक कल्प के समान भारी और कष्टदायक बीतता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में यमदूतों का बड़ा ही भयावह वर्णन मिलता है। वे क्रोध से लाल नेत्रों वाले, भयानक मुख वाले, हाथों में पाश यानी रस्सी और दंड लिए हुए, नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए, बिखरे केशों वाले, कौवे के समान काले और विशालकाय होते हैं। उनके नखों यानी नाखूनों को ही शस्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। जब पापी जीवात्मा के प्राण निकलते हैं तो इन भयानक यमदूतों को देखकर वह अत्यंत भयभीत हो जाता है। डर के मारे उसके मुख से लार और फेन गिरने लगता है और वह मलमूत्र त्याग कर देता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि पापी मनुष्य के प्राण मुख्यतः गुदा मार्ग या अन्य निचले मार्गों से निकलते हैं, जबकि पुण्यकर्मी व्यक्तियों के प्राण मुख, नेत्र या ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। शरीर से निकलने के बाद जीवात्मा अंगूठे के मात्र आकार का एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जिसे यातना शरीर भी कहा जाता है। यमदूत उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी या पाश बांधकर उसे बलपूर्वक यमलोक की ओर खींचकर ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजा के सिपाही किसी अपराधी को पकड़कर ले जाते हैं। और वह जीवात्मा मोहवश अपने घर,
अपने प्रियजनों को मुड़मुड़ कर देखती है, परंतु यमदूत उसे निर्दयतापूर्वक घसीटते हैं। मित्रों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन और कष्टप्रद बताया गया है। यमदूत उस जीवात्मा को बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन सुनाकर डराते हैं। वे कहते हैं, अरे दुष्ट, शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। हम तुझे कुंभीपाक जैसे भयानक नरकों में डालेंगे। इन धमकियों से उसका हृदय भयभीत हो जाता है। इसके साथ ही मित्रों, यात्रा के दौरान उसे भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे कुत्तों का काटना। मार्ग में उसे यममार्ग के कुत्ते नोचते और काटते हैं। वह आत्मा भूख और प्यास से तड़पता है, परंतु उसे कुछ नहीं मिलता। उसे सूर्य के प्रचंड ताप और वायु के तीव्र वेग से तपती हुई बालूरेत पर या नुकीले पत्थरों और कांटों भरे मार्ग पर चलाया जाता है। कहीं छाया नहीं, कहीं विश्राम नहीं। जब वह थककर गिर जाता है या चलने में असमर्थ होता है, तो यमदूत उसे कोड़ों से मारते हुए और घसीटते हुए ले जाते हैं। वह बार बार मूर्छित होता है और फिर होश में लाया जाता है। लेकिन मित्रों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह भयावह यात्रा केवल पापी आत्माओं के लिए वर्णित है। जिन मनुष्यों ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, दान धर्म का पालन किया है, ईश्वर की भक्ति की है, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। क्योंकि पुण्यशाली आत्माओं को लेने के लिए यमदूत नहीं, बल्कि देवताओं के सौम्य और तेजस्वी पार्षद आते हैं। उन्हें दिव्य विमानों या सुखद मार्गों से बिना किसी कष्ट के उनके कर्मों के अनुसार उचित लोकों या स्वर्ग में ले जाया जाता है। उनकी यात्रा आनंददायक और सम्मानपूर्ण होती है। इसलिए हमारे कर्म ही हमारी मृत्यु के बाद की यात्रा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार अनेक कष्टों को सहते हुए पापी जीवात्मा अंततः अंधकारमय यमलोक पहुंचती है। वहां उसे यमराज के दर्शन होते हैं, जो धर्म और न्याय के देवता हैं। यमराज के समक्ष चित्रगुप्त जीवात्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यमदूत उसे विभिन्न नरकों की झांकी भी दिखाते हैं, जहां भिन्न भिन्न पापों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। इन दृश्यों को देखकर जीवात्मा कांप उठती है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन है, जैसे कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, तामिस्र आदि, जहां पापियों को उनके कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात जो गरुड़ पुराण में बताई गई है, वह यह है कि यमलोक में सभी यातनाओं और नरकों का दृश्य देखने के बाद यमराज की आज्ञा से वह जीवात्मा पुनः कुछ समय के लिए मनुष्य लोक में अपने पुराने घर के पास वापस आती है। इसका उद्देश्य होता है कि वह अपने परिजनों द्वारा किए जा रहे श्राद्ध, पिंडदान आदि क्रियाओं को देख सके और उनसे तृप्ति प्राप्त कर सके। यह समय आमतौर पर 10 से 13 दिनों की मानी जाती है। इस दौरान वह अपने सूक्ष्म शरीर से अपने परिवार के क्रियाकलापों को देखती है, परंतु कुछ कर नहीं पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में अपने जीवन का हिसाब किताब देखने के बाद वह जीवात्मा लगभग 24 घंटों के पश्चात पुनः अपने उसी घर में लौट आती है, जहां उसने अपना शरीर त्यागा था। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यह सत्य है। लेकिन लौटने पर आत्मा की स्थिति बहुत विचित्र होती है। वह शरीर रहित होती है, एक सूक्ष्म रूप में। उसके मन में हजारों अधूरी इच्छाएं, वासनाएं और अपने परिवार के प्रति मोह होता है। वह अपने घर को, अपने लोगों को देखती है, लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। आत्मा बार बार अपने छोड़े हुए शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। उसे लगता है कि शायद वह फिर से जीवित हो उठे, अपने लोगों से बात कर सके, परंतु यमदूतों के पाश में बंधी होने के कारण वह ऐसा करने में पूरी तरह असमर्थ होती है। वह अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपने लिए शोक मनाते हुए, रोते बिलखते हुए देखती है। वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, उन्हें यह बताने की कोशिश करती है कि वह यहीं है, उनके पास, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। सोचिए, यह कितनी पीड़ादायक स्थिति होगी। अपने ही मृत शरीर को अपने सामने देखना, भूख प्यास से व्याकुल होना,
पर कुछ भी खा पी न पाना, अपने परिजनों के दुख को देखकर और दुखी होना, पर उन्हें सांत्वना भी न दे पाना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस समय आत्मा तीव्र भूख और प्यास से छटपटाती है और जोर जोर से विलाप करती है, पर उसकी पुकार कोई नहीं सुन पाता। यह स्थिति लगभग 13 दिनों तक बनी रहती है, जब तक कि श्राद्ध कर्म पूरे नहीं हो जाते। अब सवाल यह उठता है कि आत्मा को इतनी पीड़ा क्यों होती है। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य कर्म तो करता है, लेकिन जाने अनजाने में उसके द्वारा किए गए पापों की संख्या अक्सर पुण्यों से अधिक हो जाती है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इन्हीं कर्मों का फल उसे मृत्यु के पश्चात भोगना पड़ता है। इसी पीड़ा और कष्ट से आत्मा को कुछ राहत दिलाने और उसकी आगे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए मृत्यु के पश्चात पिंडदान का विधान बताया गया है। यह एक अत्यंत आवश्यक कर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मृतक का विधिपूर्वक पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों तक घोर पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद ही उसे अगला जन्म प्राप्त होता है, या शायद वह भी नहीं। इसलिए अपने प्रियजन की सद्गति के लिए पुत्र या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा 10 दिनों तक विशेष रूप से पिंडदान करना अनिवार्य माना गया है। यह पिंडदान न केवल आत्मा को तृप्त करता है, बल्कि उसे एक नया सूक्ष्म शरीर भी प्रदान करता है, जिसकी उसे यमलोक की यात्रा के लिए आवश्यकता होती है। तो यह पिंडदान कैसे किया जाता है और इसका आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मृत्यु के बाद पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक प्रतिदिन मृतक के पुत्र या परिवार के सदस्य उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए जौ या चावल के आटे से बने पिंड का दान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 10 दिनों के पिंडदान में विशेष वैदिक मंत्रों जैसे स्वधा, आवाहन या आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम और गोत्र के साथ श्रद्धापूर्वक पिंड अर्पित किया जाता है। प्रतिदिन दिए जाने वाले इस पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। इसके 2 भाग से मृतक आत्मा के लिए एक नए सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिसे प्रेत शरीर या शरीर कहते हैं। तीसरा भाग यमदूत ग्रहण करते हैं और चौथा भाग स्वयं मृतक आत्मा को भोजन के रूप में प्राप्त होता है, जिससे उसकी भूख प्यास कुछ शांत होती है। यह शरीर निर्माण की प्रक्रिया 9 दिनों और 9 रातों में पूरी होती है। पहले दिन दिए गए पिंड से आत्मा का सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय का निर्माण होता है। चौथे दिन के पिंडदान से पीठ का भाग बनता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि का निर्माण होता है। 6ठे दिन के पिंडदान से कमर और कूल्हे का क्षेत्र बनता है। 7वें दिन के पिंडदान से गुह्य भाग बनते हैं। 8वें दिन के पिंडदान से जांघें बनती हैं। 9वें दिन के पिंडदान से घुटने, पिंडलियां और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 दिनों में प्रेत आत्मा एक पुण्य शरीर यानी सूक्ष्म शरीर से युक्त हो जाती है। दाह संस्कार के बाद जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तब पिंडदान के द्वारा आत्मा को यह लगभग 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। इसी शरीर के माध्यम से वह यमलोक के मार्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगता हुआ यात्रा करता है। 10वें दिन जब यह सूक्ष्म शरीर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है, तो प्रेत आत्मा को अत्यधिक भूख और प्यास लगती है। इसलिए गरुड़ पुराण में विशेष रूप से कहा गया है कि 10वें दिन जो पिंडदान किया जाए, उसमें मृतक का सबसे प्रिय भोजन बनाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रिय भोजन मिलने से आत्मा को अत्यधिक तृप्ति और शांति मिलती है। यदि कोई अन्य भोजन दिया जाता है तो शायद उसकी भूख पूरी तरह शांत न हो। 10वें दिन के बाद 11वें और 12वें दिन भी प्रेत आत्मा अपने परिवार द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करती है। इन दिनों में दीपक, अन्न, जल, वस्त्र आदि जो कुछ भी मृतक के नाम से दान किया जाता है, उसे प्रेत शब्द का उच्चारण करते हुए देना चाहिए, चाहे मृतक स्त्री हो या पुरुष।
यह सब दान मृतक आत्मा के लिए आनंददायक होता है और उसकी आगे की यात्रा में सहायक होता है। 13वें दिन जब श्राद्ध आदि कर्म पूरे हो जाते हैं, तब वह आत्मा जो अब एक सूक्ष्म शरीर धारण कर चुकी है, भूख प्यास से पीड़ित अवस्था में ही यमदूतों द्वारा अपने उस घर से, उस स्थान से ले जाई जाती है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। यहां से उसकी वास्तविक यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा कैसी होगी, सुखद या दुखद, सरल या कठिन? यह पूरी तरह से मनुष्य द्वारा अपने जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यात्रा और यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पापी, अधर्मी और दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन, कष्टदायक और भयानक होता है। उसे विभिन्न नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति पुण्यात्मा, निष्कपट, दयालु और ईश्वर प्रेमी होता है, जिसने सदैव दूसरों का भला किया हो, उसकी स्वर्ग की यात्रा या सद्गति की यात्रा उतनी ही सरल, प्रकाशमय और सुखदायक होती है। इसलिए हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे कर्मों का फल केवल इसी जीवन में नहीं, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी हमें भोगना ही होगा। हमारे अच्छे कर्म हमारी आत्मा की सद्गति सुनिश्चित करते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कितने दिनों तक घर में रहती है और पिंडदान का उसके लिए क्या महत्व है। हमने जाना कि कैसे 13 दिनों तक आत्मा अपने परिवार के बीच रहकर उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्मों को स्वीकार करती है और कैसे पिंडदान से उसे एक नया शरीर और तृप्ति मिलती है। अगले भाग में हम यमलोक की यात्रा और वहां के अनुभवों के बारे में और विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों तक उनके नाम से पिंडदान क्यों जरूरी होता है और मरने के 24 घंटे बाद आत्मा अपने पुराने घर क्यों लौट कर आती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखें, उसका लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि शुरुआती 13 दिनों के बाद आत्मा के साथ क्या होता है जब वह यमलोक यानी न्याय के देवता यमराज के दुनिया की तरफ अपनी मुश्किल यात्रा शुरू करती है। हम खास तौर पर उन 16 अजीब और मुश्किल शहरों के बारे में जानेंगे जो इस रास्ते में पड़ते हैं। दोस्तों, यह जानकारी जो खास तौर पर गरुड़ पुराण से ली गई है, इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि हमें अच्छे काम करते हुए जीना चाहिए और हमारे कर्म कितने मायने रखते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको हमारी बातें अच्छी और ज्ञान बढ़ाने वाली लगे तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया का सफर पूरा होने और शुरुआती रस्में खत्म होने के बाद आत्मा सीधे अपनी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचती, बल्कि उसे एक बहुत ही हल्का, न दिखने वाला शरीर मिलता है जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। कहते हैं कि यह शरीर हमारे अंगूठे जितना या एक हाथ जितना लंबा होता है और इसी शरीर से आत्मा अपनी यात्रा के शुरुआती दौर को महसूस करती है। भूख और प्यास से परेशान आत्मा को यमराज के दूत, जिन्हें यमदूत कहते हैं, यमलोक के बड़े रास्ते पर, जिसे महापट भी कहते हैं, लेकर जाते हैं। आत्मा को उनके साथ जाना ही पड़ता है। यह रास्ता कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने धरती पर अपनी जिंदगी में कैसे काम किए थे। जिस आत्मा ने बहुत पाप किए हैं, पापी आत्मा, उसके लिए यह रास्ता बहुत कठिन होता है। कहते हैं कि यह रास्ता नुकीले कांटों से भरा होता है, जिस पर मांस खाने वाले कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं और जो बहुत ज्यादा गर्मी से जलता रहता है, जैसे आग पर चलना हो। इसके उल्टे जिन आत्माओं ने अच्छा जीवन जिया है, दूसरों पर दया की है और अच्छे काम किए हैं, और जो पुण्यात्मा और सुकृति होते हैं, उनका सफर काफी आराम से और बिना ज्यादा तकलीफ के बीतता है। यमदूत अपना काम करते हुए पापी आत्मा को बहुत दुख देते हैं। कहा जाता है कि वे प्रेत बनी आत्मा को बिना रुके चलाते हैं और हर रोज लगभग 247 योजन यानी करीब 3000 से 3500 किलोमीटर की दूरी तय करवाते हैं। यमदूतों की रस्सी से बंधी आत्मा रोती बिलखती हुई दुनिया की सब चीजों को पीछे छोड़कर दिन रात चलती रहती है और धीरे धीरे यमलोक की तरफ बढ़ती है। और जब वह इस बड़े रास्ते पर चलती है तो आत्मा 16 खास शहरों से गुजरती है, जहां उसे अपने पिछले कर्मों के अच्छे और बुरे फल भुगतने पड़ते हैं। ये शहर सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और कर्मों के हिसाब किताब की अलग अलग हालतें दिखाते हैं। वे 16 शहर हैं
सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम नगर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर या रुद्रपुर, विचित्र भवन, बहवापत दुर्ग, दुखद नगर, नानकरंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण नगर, शीताढ़ नगर, बहुभीति वन नामक शहर है। और फिर 13वें दिन की रस्म यानी 13वीं पर जब खास पिंड दान किए जाते हैं तो यमदूत प्रेत को कसकर पकड़ लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान बंदर को रस्सी से पकड़ कर ले जाता है और इस मुश्किल सफर की शुरुआत करते हैं। इस तरह बंधा हुआ प्रेत बहुत दुख से रोता है। मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जो मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है? वह चिल्लाता है, हाय, यह कीमती इंसानी जन्म जो इतनी मुश्किल से मिलता है, मैंने इसे कितनी बेवकूफी से गंवा दिया। यह इंसानी शरीर तो बहुत पुण्य करने के बाद ही मिलता है। और जब यमदूत उसे बहुत ज्यादा सताते हैं तो आत्मा बार बार अपने पिछले शरीर से किए गए कामों को याद करती है और एक गहरी सच्चाई को महसूस करती है कि सुख और दुख देने वाला कोई और नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि उनके सुख दुख के लिए कोई और जिम्मेदार है, वे ना समझ हैं। आत्मा हमेशा अपने ही पिछले कर्मों का फल भोगती है। वह आत्मा दुख से कहती है, मैंने न तो कभी दान दिया, न ही पवित्र आग में घी सामग्री डाली, न ही हिमालय की गुफाओं में तपस्या की और न ही गंगा का पवित्र पानी पिया। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल अब भुगत रहा हूं। इसी तरह अगर आत्मा किसी ऐसी औरत की है जिसने अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं किया तो वह भी रोती है। अपने पति के साथ रहते हुए मैंने उन्हें कभी सुख नहीं दिया और उनके मरने के बाद जो विधवा के नियम होते हैं उनका भी पालन ईमानदारी से नहीं किया। उन्हीं गलतियों का फल मैं अब भुगत रही हूं। वह पछताती है कि मैंने अपने शरीर को कभी भी मासिक धर्म के नियमों या चंद्रायण जैसे व्रतों से पवित्र नहीं किया। यह औरत का शरीर बहुत दुख झेलता है और अपने पिछले बुरे कामों की वजह से मुझे यह मिला जिसे मैंने बेकार में गंवा दिया। इस तरह जोर जोर से रोते और बिलखते हुए बहुत ज्यादा दुखी आत्मा को 17 दिनों तक अकेले आसमान के रास्तों पर यमदूत बेरहमी से घसीटते हुए ले जाते हैं और फिर उन शहरों का सफर शुरू होता है। अब आइए उन शहरों के बारे में जानते हैं जो यमलोक के रास्ते में पड़ते हैं। 18वें दिन, सफर के शुरुआती 17 दिन पूरे होने पर आत्मा सबसे पहले याम्यपुर पहुंचती है, जिसे सौम्यपुर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अच्छा या यमराज से जुड़ा हुआ शहर। यहां बहुत सारे प्रेत रहते हैं। खूबसूरत पुष्पभद्रा नदी पास में बहती है और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ छाया देता हुआ लगता है। यमदूत यहां प्रेत को थोड़ी देर आराम करने देते हैं। थका हुआ और दुखी प्रेत अपने दुनिया के रिश्तों, पति या पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों और उनसे मिले सुखों को याद करता है। सफर की मुश्किलों, भूख और प्यास से परेशान होकर वह अपनी दौलत, घर, नौकरों और दोस्तों के बारे में सोचकर फूट फूट कर रोता है। प्रेत का दुख देखकर यमदूत मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं, कहां है अब तुम्हारी दौलत? कहां है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी या पति, तुम्हारा घर? तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? अब बहुत समय तक तुम्हें अपने किए हुए पापों का फल भुगतना होगा। इस बड़े रास्ते पर चलते रहो। ऐसे ताने मारने के बाद यमदूत और दुख देते हैं। यहीं याम्यपुर में आत्मा अपने घर परिवार वालों की तरफ से धरती पर दिया गया पहले महीने का पिंड खाती है। इस भोग से उसे बहुत सहारा मिलता है। थोड़ी ताकत पाकर वह अगले शहर के लिए निकल पड़ती है। आत्मा फिर सौरीपुर जाती है। यहां जग्म नाम का एक राजा, जिसका रूप खुद यमराज जैसा होता है, वह वहां राज करता है। उसे देखकर आत्मा डर जाती है, लेकिन उसे आराम करने दिया जाता है। इस शहर में वह अपने परिवार द्वारा दूसरे महीने की रस्मों में दिया गया खाना पानी खाती पीती है और फिर वह दिन रात अपनी यात्रा जारी रखती है अगले पड़ाव की ओर। धरती से अपनी यात्रा शुरू करने के लगभग 2 महीने बाद आत्मा नगेंद्र भवन नाम के खूबसूरत शहर पहुंचती है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता भयानक जंगलों से होकर जाता है, जिससे आत्मा डर के मारे बार बार चिल्लाती है। यहां वह अपने रिश्तेदारों द्वारा दूसरे महीने के श्राद्ध यानी 2 महीने पर दिया जाने वाला पिंड में दिया गया खाना पानी खाती है। इसके बावजूद यमदूत उसे अपनी रस्सी से बांधकर आगे खींचते हुए दुख देना जारी रखते हैं। फिर तीसरे महीने में आत्मा गंधर्व नगर यानी देवताओं के संगीतकारों के शहर में पहुंचती है। यहां वह तीसरे महीने का पिंड यानी तीसरे महीने में दिया जाने वाला श्राद्ध का भोग खाती है। फिर चौथे महीने तक आत्मा शैलागम नगर पहुंचती है। जैसा इसका नाम है वैसा ही यहां प्रेत पर पत्थरों की बारिश होती है, जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। वह चौथे महीने का पिंड यानी चौथे महीने में दिया जाने वाला श्राद्ध का भोग खाकर कुछ राहत और शांति पाती है। आत्मा फिर आगे बढ़ती है और 5वें महीने में क्रौंचपुर पहुंचती है। यहां वह अपने बेटों या परिवार द्वारा दिया गया 5वें महीने का पिंड खाती है। इसके बाद 6ठे महीने में प्रेत क्रूरपुर, जिसे रुद्रपुर भी कहते हैं, उसकी यात्रा करता है
अपने घर परिवार वालों द्वारा दिया गया छठे महीने का पिंड खाने के बाद आत्मा को थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा आराम करने के बाद उसका दिल फिर से डर और दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से डरकर प्रेत को यह शहर छोड़कर विचित्र भवन की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आत्मा फिर विचित्र भवन जाती है। इस शहर का राजा विचित्र है, जिसे यमराज का छोटा भाई कहा जाता है। असल में शौर्य खुद इस जगह पर राज करते हैं। यमदूतों द्वारा सताए जाने पर प्रेत विचित्र भवन में 7वें महीने का पिंड खाता है। दोस्तों, यह सफर जारी रहता है। हर महीने एक नए शहर में पहुंचने और धरती पर परिवार द्वारा किए गए उस महीने के श्राद्ध के भोग से आत्मा को सहारा मिलता है। यह दिखाता है कि जिंदा लोगों और मरे हुए लोगों के बीच कितना गहरा रिश्ता होता है और हमारे पुरखों के नाम पर की जाने वाली ये रस्में कितनी जरूरी होती हैं। 8वें महीने में आत्मा ब्रह्मपद पर पहुंचती है। यहां वह 8वें महीने का पिंड खाती है। 9वें महीने में आत्मा दुखद नगर पहुंचती है। इसका नाम ही बताता है कि यहां कैसे अनुभव होते होंगे। आत्मा को 9वें महीने का पिंड से यहां सहारा मिलता है। 10वें महीने में आत्मा नानक रंदपुर आती है, जहां हवा में दुख भरी चीखें गूंजती हैं, और सहारा 10वें महीने के पिंड से मिलता है। फिर 11वें महीने तक आत्मा सुतप्त भवन पहुंचती है। यहां वह बहुत तेज गर्मी सहती है और 11वें महीने का पिंड खाती है। 12वें महीने के पूरा होने पर मौत की पहली बरसी से ठीक पहले आत्मा रौद्रनगर पहुंचती है। यहां वह उनाब्दिक पिंड यानी 1 साल पूरा होने से ठीक पहले किया जाने वाला श्राद्ध का भोग करती है। इसके तुरंत बाद ये पयोवर्षण नगर पहुंचती है। कर्मों के हिसाब से यहां के अनुभव बहुत परेशान करने वाले होते हैं और यहां परिवार द्वारा किए गए पहली बरसी के श्राद्ध से आत्मा को सहारा मिलता है। यमराज के इलाके के पास पहुंचने से पहले का दूसरा आखिरी शहर शीताढ़ नगर है। यहां आत्मा को बर्दाश्त न होने वाली ठंड सहनी पड़ती है। उसे अपने नाम पर किए जा रहे श्राद्धों और अच्छे कामों के पुण्य से सहारा मिलता है। आखिर में यमलोक के दरवाजे से ठीक पहले आत्मा बहुभीति वन में दाखिल होती है। यह आखिरी डरावना रास्ता होता है, जो भयानक नजारों और आवाजों से भरा होता है और आत्मा की हिम्मत की परीक्षा लेता है। सभी श्राद्धों का इकट्ठा हुआ पुण्य और अच्छे कर्मों के संस्कार आत्मा को इससे निकलने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह पूरा सफर जो करीब 1 साल तक चलता है, आत्मा के लिए खुद को पाक साफ करने और अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाने का समय होता है। जो दुख उसे मिलते हैं वे जिंदगी में किए गए उसके कामों, सोच और इरादों का सीधा नतीजा होते हैं। परिवार द्वारा समय पर किए गए श्राद्ध के काम दिवंगत आत्मा को बहुत ताकत और शांति देते हैं, जिससे इन मुश्किल जगहों से उसका गुजरना आसान हो जाता है। कहते हैं कि इन 16 शहरों को पार करने के बाद आत्मा आखिर में यमलोक के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां वह यमराज और उनके सब कुछ लिखने वाले साथी चित्रगुप्त द्वारा आखिरी फैसले का इंतजार करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस सफर के बारे में जो बताया गया है, वे हमें कर्म के अटूट नियम, अच्छे व्यवहार, दया, दान और अपनी रोज की जिंदगी में भगवान को याद करने की अहमियत याद दिलाते हैं। इस सफर को समझकर हम एक ऐसी जिंदगी जीने की प्रेरणा पाते हैं जो हमारी अपनी आत्मा के लिए आगे का रास्ता आसान बनाए और हम अपने पुरखों को दिल से याद करके उनके नाम पर रस्में करें। जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तो क्या होता है, इंसाफ कैसे होता है? इन सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। हमें उम्मीद है कि 16 शहरों के रास्ते आत्मा के इस सफर के बारे में यह सब जानकर आपको अच्छा लगा होगा। यह दिखाता है कि हमारे पुराने ज्ञान में जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कितनी गहरी समझ थी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। इसे दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें इसमें रुचि हो सकती है। और हमारी आध्यात्मिक विरासत के बारे में और जानने के लिए हमारे श्री डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सभी एक नेक और अच्छे मकसद वाली जिंदगी जिएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः।